हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हें एक और नई बैटल थ्रू द हेवंस के वीडियो में। तो आज हम एपिसोड 129 के इसी सीन के बारे में बात करेंगे। आखिर स्टूडियो वालों ने इसी सीन को क्यों दिखाया, इसके पीछे का रीजन क्या है और किस वजह से चाइना में फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है, जिसके कारण चाइना में जो लोग बैटल थ्रू द हेवंस के फैन हैं उन लोगों ने बैटल थ्रू द हेवंस को बॉयकॉट कर रहा है और बीटीटीएच ऑफिशियल वालों ने इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो यार, आज की इसी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, आपको तो पता है स्टूडियो वालों हमेशा कुछ ना कुछ छोटा मोटा सीन कट करते रहते हैं, लेकिन स्टूडियो वालों ने जब पहली बार एक बड़ा सीन को कट किया था तब चाइना में एक कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था, लेकिन बीटीटीएच वालों ने किसी न किसी तरीके से उस कंट्रोवर्सी को बंद किया था। और उस सीन तो आप सभी को याद होगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस आप इतनी सी बात से समझ जाओ कि वो जियाओ यान और क्वीन मेडुसा के बीच में मैग्मा वर्ल्ड के अंदर एक सीन था। लेकिन उसके बाद बीटीटीएच वालों ने एक और बड़ा सीन को कट किया था, जिस सीन के लिए हम सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड था, और वो सीन था क्वीन मेडुसा के प्रेग्नेंट का सीन। लेकिन हम लोग तो कुछ नहीं कर पाया था, पर चाइना वालों ने उस समय बीटीटीएच के खिलाफ आवाज उठाया था, क्योंकि क्वीन मेडुसा के फैन फॉलोअर कितना ज्यादा है ये तो आप सभी को पता होगा। और दूसरे कारण ये भी हो सकते हैं कि हम लोग तो हर हफ्ते एपिसोड फ्री में देखते हैं, पर चाइना वालों ने पैसा देकर वीआईपी मेंबरशिप ले रखा है, इसलिए वो लोग बीटीटीएच के इस काम के खिलाफ आवाज उठाया था। और इसी वजह से चाइना में दोबारा बीटीटीएच के खिलाफ कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था। लेकिन उस समय बीटीटीएच वालों ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था, जहां पर बीटीटीएच वालों ने कहा था कि जो लोग ये न्यूज फैला रहा है कि हम लोग जियाओ जियाओ को डोंगहुआ से डिलीट करने वाले हैं या फिर हम लोग जियाओ जियाओ को चेंज करने वाले हैं, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। आपको जरूर जियाओ जियाओ डोंगहुआ में देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस को बनाए रखिए। और इसी स्टेटमेंट के बात रखते हुए बीटीटीएच वालों ने एपिसोड 129 में क्वीन मेडुसा और जियाओ जियाओ के इस सीन को दिखाया। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि क्यों बीटीटीएच वालों ने एपिसोड 129 में क्वीन मेडुसा और जियाओ जियाओ को दिखाया। लेकिन अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि क्वीन मेडुसा और जियाओ जियाओ का इसी सीन को लेकर अब चाइना में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है। चाइना में जो लोग बीटीटीएच और क्वीन मेडुसा के फैन हैं, वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है, इसलिए वो लोग अब बीटीटीएच को बॉयकॉट कर रहा है। क्योंकि कोई कह रहा है या तो जियाओ जियाओ का असली आइडेंटिटी सामने लाओ या फिर जो ओरिजिनल है उसे मॉडिफाई मत करो। प्रूफ के तौर पर आप इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हो। एक और बंदा कह रहा है, बैटल थ्रू द हेवंस ब्लरिंग जियाओ जियाओ ब्लड लाइन, प्लीज रेस्टोर मेडुसा's ओरिजिनल रोल एंड पोजीशन ऑफ द फर्स्ट वाइफ, रेस्टोर द वेडिंग एट ज़्वांगहुआन फोर्ट्रेस, द बैटल थ्रू द हेवंस एनिमेशन फ्यूचर फिल्म्स मस्ट बी क्लियरली शो दैट जियाओ जियाओ इज बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ जियाओ यान एंड क्वीन मेडुसा। और इसे अगर हम ट्रांसलेट करें तब इसका मतलब कुछ ऐसा निकलते हैं कि बीटीटीएच वालों ने जियाओ जियाओ के ब्लड लाइन को ढकना चाहते हैं। कृपया क्वीन मेडुसा के ओरिजिनल रोल को वापस लाइए और फर्स्ट वाइफ के पोजीशन को बनाए रखिए और शादी के लिए ज़्वांगहुआन फोर्ट्रेस को रिस्टोर कीजिए। और बैटल थ्रू द हेवंस का अगले एपिसोड में ये जरूर क्लियर करे कि जियाओ जियाओ क्वीन मेडुसा और जियाओ यान के बायोलॉजिकल डॉटर है। और यहाँ पर कुछ लोग तो बीटीटीएच को बॉयकॉट कर दिया है, और इसी तरीके का और भी कई सारे पोस्ट अवेलेबल है, लेकिन मैं उनमें से आपको कुछ ही पोस्ट को दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सभी पोस्ट को पढ़ सकते हो। तो आप बात करते हैं बीटीटीएच वालों ने ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट दिया है। तो बीटीटीएच वालों ने जो स्टेटमेंट दिया है वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। Recently we discovered that some netizens have impersonated the director of the production staff of Tencent Animation Battle Through the Heavens project team, wantonly spreading false information and bringing serious adverse effects to the work and the audience and the production team. We hereby solemnly declare and severely condemn such bad behavior of impersonating the main characters and publishing false information, and reserve the right to pursue their legal responsibilities. If covered this kind of impersonation, please contact the official Tencent Animation through the private message on Weibo. तो इसका मतलब ये है कि हाल ही में हमें पता चला है कि कुछ नेटिजन्स टेंसेंट एनिमेशन के डायरेक्टर और बैटल थ्रू द हेवंस के स्टाफ होने का दिखावा कर रहे थे और गलत जानकारी को फैला रहे थे, और ये काम ऑडियंस और टीम मेंबर को प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे। हम इसके द्वारा मुख्य रचनाकारों का प्रतिरूपण करने और झूठी जानकारी को फैलाने के ऐसी बुरी हरकतों का कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और कानूनी मदद लेने की घोषणा करते हैं। और अगर किसी ऑडियंस को इसके बारे में पता चलते हैं तो वो टेंसेंट ऑफिशियल को बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बीटीटीएच ऑफिशियल की तरफ से सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट आया है, और फ्यूचर में अगर दूसरा कोई स्टेटमेंट आते हैं तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी काम का जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।